आखिर हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान को मनाने में क्यों नाकाम रही? मौलाना फजल रहमान की जानिब से आईनी तरमीम की मुखालफत की आप असल वजूहात क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमत ने बगैर होमवर्क के कानून साजी करने की कोशिश की है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम आईनी तरमीम थी और इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होने थे, उसको समझने में भी टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत थोड़े टाइम के अंदर कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश की है। तो मौलाना फजल रहमान हो या कोई और पार्टी हो, जो भी इसके बारे में कोई वोट देने या ना देने का फैसला करेगा, उसको टाइम चाहिए होगी इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए, समझने के लिए। और गालिबन इनके पास टाइम काफी नहीं था जिसमें इन्होंने ये फैसला किया है। आज भी कौमी असेंबली में इस आईनी तरमीम पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। किसी को कुछ मालूम नहीं है कि आईनी पैकेज में क्या है। कुछ चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, आज वज़ीर कानून ने बताई। आखिर आईनी मुसवदे को खुफिया रखने की वजह क्या है? क्यों आईनी मुसवदे को पब्लिक नहीं किया जा रहा? क्यों कंसेंसस क्रिएट नहीं किया जा रहा? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि ये अभी इनके पास आईनी तरमीम मुकम्मल थी नहीं और वो सोच रहे थे कि मौलाना के साथ डिस्कशन करके, दूसरी पार्टियों के साथ डिस्कशन करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें तो फिर इसको पब्लिक करें। लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा बड़ी वजह ये थी कि वो समझते थे कि अगर ये पब्लिक हो गया तो इसके ऊपर बहुत शोर मच जाएगा माशरे के अंदर। हो सकता है अदालतें भी इसके बारे में कोई कॉग्निजेंस ले ले, तो वो नहीं चाहते थे कि चीजें बिखर जाए, तो इसलिए वो छुपाते, जिसे कहते हैं ना, खामोशी से ये काम कर ले और उसी वक्त पब्लिक करें जब ये असेंबली में पेश करना हो। तो एक अच्छी हिकमत अमली नहीं थी जो कि कामयाब भी नहीं हुई और खामखा की बदनामी मूल लेनी पड़ी रहे। ठीक, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब दरख्वास्त भी दायर कर दी गई हुई है और अभी मुजव्वज़ा कमेटी में भी नहीं आया और पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इस पे एक्शन ले सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती, ना उसे लेना चाहिए। ये तो अभी कानून साजी के उस मरहले में है जिसमें ये असेंबली में पेश ही नहीं हुआ और कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस चीज पे एक्शन लेगी? सुप्रीम कोर्ट का कतई किस्म का एक्शन नहीं लेना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जब कोई कानून साजी हो जाए और वो फिर कोई ऐसी चीज के खिलाफ हो जो कि आइन के अंदर दिए हुए वाज़ेह चीजें हैं। क्योंकि देखिए, कानून को जब खिलाफ कानून करार देना होता है, खिलाफ आइन, तो उसको आइन से कंपेयर करते हैं। सर, आईनी तरमीम का मकसद क्या था? क्या अदलिया की आज़ादी को महदूद करना है, जजेस को मैनेज करना है, या इंसाफ की फरहमी को यकीन बनाना है? मेरे ख्याल में एक मकसद ये भी था कि अदलिया बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, मुंहजोर हो गई है और वो इंतजामिया को चैलेंज करती है और इंतजामिया के फैसलों को ओवरटर्न कर देती है। तो मेरे ख्याल में एक मकसद ये था और इसीलिए उन्होंने बुनियादी इस अमेंडमेंट के जरिए एक दूसरी कोर्ट भी बनाने का फैसला किया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे जो इख्तियारात हैं वो एक ही कोर्ट के पास नहीं होंगे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होंगे और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से हटके जो मामलात होंगे वो फिर दूसरी कोर्ट के पास होंगे। तो इस तरह से ये भी मकसद था और फिर ये कि ये भी शायद बताया जाता है कि मकसद था कि काजी फायज ईसा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना दिया जाए और जो मौजूदा दूसरे नंबर पे जज हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। तो इस तरह से जो आने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो इतने पावरफुल नहीं होंगे। तो ये स्कीम मेरा ख्याल है ऐसे लगती है, अगरचे मैंने अभी मैं पढ़ रहा था आईनी तरमीम जो किसी ने मुझे भेजी थी, अगरचे वो भी हतमी नहीं है, उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि ऐसी कोई स्कीम थी।